और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम बड़े सरप्राइज़ देंगे और न सिर्फ गवर्नमेंट को। सरप्राइज क्या देने जा रहे हैं सर? कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है? नहीं, खैर हम नहीं, जिसको तो आपने सपोर्ट किया वो तो जीता हुआ, 2 मिनिस्ट्रीज हैं, अभी तक क्या हुआ? पीटीआई को 99% वोट पड़ा सिविल सोसाइटी का। टोटल जो सिविल सोसाइटी के पास कितना वोट था? तकरीबन 5200 वोट, उसमें से 3300 कास्ट हुआ। 3300 कास्ट, 2700 वोट आपके पीटीआई को पड़े। बिल्कुल इस हल्के में पड़े। कोई ओहदा आपको नहीं मिला सर। हम ओहदे के हवाले से नहीं, सियासत तो ओहदों के लिए होती है। सियासत फिर ये इबादत करनी है तो जमात खानों, मसाजिद, इमाम बारगाहों में बैठ जाएं। सियासत में क्या काम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं IMN, प्रोग्राम है टाकरा और मैं हूं आपका मेज़बान ईमान शाह। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं नज़ीम खान, सिविल सोसाइटी हल्का नंबर 2 के रूह रवां। नज़ीम, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। क्या हुआ सिविल सोसाइटी का हल्का नंबर 2? थैंक यू सर, आपने आज अपने ज़ीरिंग ख़यालात का मौका दिया मुझे। सिविल सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिविल सोसाइटी माशाल्लाह इलेक्शन से पहले भी बड़ी एक्टिव थी और अब इलेक्शन के बाद भी एक्टिव है। और हमारे टाइम टू टाइम हमारे मीटिंग्स होते हैं, हमारे बड़े एनर्जेटिक और बड़े पैशनेट तरीके से हमारे यूथ हमारे साथ हैं, हमारे वॉल्टियर्स हमारे साथ हैं, हमारे नोटेबल्स हमारे साथ हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि ये सिर्फ एक दिन के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म सजाया था, ये बल्कि हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत इस सिविल सोसाइटी फोरम का इनक़ाद किया। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम बड़े सरप्राइज़ देंगे और न सिर्फ गवर्नमेंट को। सरप्राइज क्या देने जा रहे हैं सर? कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है? नहीं, खैर हम नहीं, जिसको तो आपने सपोर्ट किया वो तो जीता हुआ, 2 मिनिस्ट्रीज हैं, अभी तक क्या हुआ? नहीं, हमारी देखें सर, बेसिकली हमने इलेक्शन से पहले इनके साथ कुछ वादे वईद किए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुक़्तदर हल्के हैं और कि वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। और आपको पता है कि ये जो हल्का नंबर पौधे तो बांटे जा चुके हैं, कोऑर्डिनेटर सारे, मुशीर, माइनिन खुसूसी, अब क्या बचा पीछे? नहीं सर, कुछ बांटे गए हैं, कुछ बांटने जा रहे हैं। तो उम्मीद की किरण है। बिल्कुल उम्मीद की किरण है। तो मैं नहीं समझता हूँ उम्मीद की किरण फतौला में नज़र आ रही है, गंडापुर में नज़र आ रही है, राजा जलाल में नज़र आ रही है, खालिद खुर्शीद में नज़र आ रही है। कहाँ नज़र आ रही है? कहाँ से आपको उम्मीद की किरण? बेसिकली या जुटियाल में कहीं कोई नज़र आ रही है? नहीं सर, उम्मीद की किरण क्या हुआ? मैं इसकी थोड़ी सी आपको बताता चलूँ। नहीं, वाकई में कोई उम्मीद की किरण अभी भी? बिल्कुल ऑब्वियसली है सर, उम्मीद की किरण है। और मैं नहीं समझता हूँ कि अगर वो सिविल सोसाइटी के साथ इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं तो मेरे ख्याल में इसके दूरस नताइज आपको अगले आने वाले इलेक्शन में नजर आएंगे। अपॉर्चुनिटी मीन्स, इस अपॉर्चुनिटी का मकसद ये है कि जिस तरह तकरीबन 2700 प्लस वोट पीटीआई को 99% वोट पड़ा सिविल सोसाइटी का। टोटल जो सिविल सोसाइटी के पास कितना वोट था? तकरीबन 5200 वोट, उसमें से 3300 कास्ट हुआ। 3300 कास्ट, 2700 वोट आपके पीटीआई को पड़े। बिल्कुल इस हल्के में पड़े। कोई ओहदा आपको नहीं मिला? सर, हम ओहदे के हवाले से नहीं, सियासत तो ओहदों के लिए होती है। सियासत फिर ये इबादत करनी है तो जमात खानों, मसाजिद, इमाम बारगाहों में बैठ जाएं। सियासत में क्या काम है? सर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं आपको बताते चलूँ। बेसिकली हमारी फतहुल्लाह के साथ खाली ये बातचीत नहीं हुई थी। हमारी जो सिविल सोसाइटी के नोटेबल्स थे, जो हमारे कंसर्न, जो हमारी टीम थी, उन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर, मैं बरमला इस कैमरे के सामने एतराफ़ करता हूँ कि उसमें हमने 2 टोक अल्फाज में एक ओहदा नहीं बल्कि 3-4 ओहदे उनसे मांगे थे और इस बात पर उन्होंने एग्री किया था कि हम आपको एक सिविल सोसाइटी को। एग्री किसने किया था? गंडापुर साहब ने। बिल्कुल गंडापुर साहब ने किया था। वहाँ पे गवर्नर साहब भी मौजूद थे, फतहुल्लाह भी मौजूद थे, हमारे सिविल सोसाइटी के नोटेबल्स भी मौजूद थे, जिसमें बरमला तौर पे कुरान पे बल्कि उसने हल्फन ये कहा कि गंडापुर साहब ने कि मैं सिविल सोसाइटी फोरम को एक नहीं बल्कि 2 ओहदे दूंगा। एक एडवाइजरी के नहीं बल्कि एडवाइजरी प्लस कुछ और पोजीशन भी दूंगा।
तो हम नहीं समझते हैं कि वो अपने वादे वहीद से मुकरेंगे। और अभी तक तो मुकरे हुए हैं। नहीं, अभी इस सिलसिले में शुरू में उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हमारी प्री डिसाइडेड थी, पहले फेज़ में हम आपको एकोमोडेट नहीं कर सके हमारी कम्युनिटी को। नहीं, ये बात कब हुई आपकी? ये जब हमारी फतहुल्लाह के साथ हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने अपने जो भी सीनियर लीडरशिप थे, हाँ बिल्कुल, और अब रिसेंटली जो पोजीशंस अनाउंस हो रहे हैं इसमें हम उम्मीद करते हैं और उसमें हमें कुछ सिग्नल्स भी मिले हैं। रिसेंटली मींस अगले ईद के बाद जो बिल्कुल 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 इसमें जो हमें इंडिकेशन मिली है, मैं बरमला ये कहूँगा कि हमसे जो वादे वहीद हुए हैं जिसमें कहा गया है कि सिविल सोसाइटी फोरम की वजह से यहाँ पे फतहुल्लाह साहब की बड़ी विक्ट्री यहाँ पे हुई है। तो और आपको खुद पता है कि जमील और फतहुल्लाह के दरमियान कितना माइनर डिफरेंस था, एक दो वोट का डिफरेंस था। गंडापुर की मोछू का ख्याल रखा, उन्होंने अभी तक आपको कोई इज्जत नहीं दी। हमारी कोशिश तो है सर कि हम सिविल सोसाइटी और पीटीआई के दरमियान एक इक्वेशन बनाएं। अगर खुदा न खास्ता वो इग्नोर करते हैं तो इसका खमियाजा जो है वो अगले इलेक्शन में होगा। अभी हमने 5000 वोट रजिस्टर्ड किए इसी हल्के के अंदर, हमारे यूथ, हमारे वॉलंटियर्स ने। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको तकरीबन 8000 प्लस पे लेके जाएं और अपना कैंडिडेट इस हल्के में उतारेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के लिए उसमें हल्का नंबर 2 की जो सिविल सोसाइटी है उसका वोट बैंक 8000 तक चला जाएगा। बिल्कुल और जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम लेके जाएंगे, जो भी हमारे साथ ऊंच नीच करेगा उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि पीटीआई सियासी खुदकशी करने जाएगी अगर सिविल सोसाइटी के साथ जो वादे वहीद किए हैं अगर उस पे वो पूरा नहीं उतरती है। और ख़ासकर हम ये बताना चाहते हैं उन हल्कों को, उस लीडरशिप को, कि अगर हमें कोऑर्डिनेटर लेवल की पोजीशन पर टरखाया गया तो शायद हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा, आप ये जो सिविल सोसाइटी है हल्का नंबर 2 की, उसको अगर कोऑर्डिनेटर का ओहदा दिया भी जाता है तो आप उसको, ये हमारे साथ मजाक होगा। मैं बरमला कहूँगा कि इतने लोगों के सपोर्ट से आपने सिटिंग एक्स सीएम को हराया है, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को हराया इतने टफ कंपटीशन के बाद, और इसके रिवार्ड में आपको सिर्फ कोऑर्डिनेटर की पोजीशन। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और कम से कम वो ये एक्सपेक्ट नहीं करती हैं कि एक कोऑर्डिनेटर के लेवल पे हमें टरखाया जाए। हम बिल्कुल बरमला कहेंगे कि जो चार्टर ऑफ डिमांड पे हमारे साथ गंडापुर, गवर्नर और फतहुल्लाह ने जो हमारी कम्युनिटी के साथ वादे वहीद किए हैं कि हम आपको एडवाइज़र प्लस एक और पोजीशन देंगे, अगर उस वादे से मुकर जाते हैं तो मैं समझता हूं कि पीटीआई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेगी, बहुत बड़ी सियासी गलती करेगी और आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका रिजल्ट किस तरह रिफ्लेक्ट होता है इसी हल्के में। और बल्कि सिर्फ इसी हल्के में नहीं, आप इसका इम्पैक्ट हुंजा में भी देखेंगे, आप इसका इम्पैक्ट गजर में भी देखेंगे, आप इसका इम्पैक्ट दनियोर में भी देखेंगे। जिधर इस्माइली कम्युनिटी रहती है उसको जिस तरह नज़रअंदाज किया गया है इस गवर्नमेंट में, मैं नहीं समझता हूँ। आप समझते हैं कि अभी तक नज़रअंदाज किया? बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है, बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। हमने बारहा बावर कराने की कोशिश किया है गंडापुर को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, कि आप ये हमारे साथ सौतेली माँ वाला सलूक ना करें। क्यों कर रहे हैं? असल में हमारी सियासी तरबियत इस तरह नहीं है कि हम केकेएस ब्लॉक करें, हमारी सियासी तरबियत इस तरह नहीं है कि हम रोड पे आके टायर जलाएं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करें। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे गिलगित में इस किस्म की सिचुएशन। मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं है कि हुंजा जीबी की तारीख में, इवन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि हुंजा में जो कन्वेक्टेड थे, जिनकी अपीलें सुप्रीम अपीलेट कोर्ट से नज़रसानी की भी खारिज हो चुकी थी, 6 दिन के एहतजाज की वजह से वो कैदी भी छुड़ा दिए गए। तो तरबियत तो है कहीं पे। सर देखें हमारे लोग, कहीं प्लानिंग, कोई स्ट्रेटेजी, कोई कमी है। सर देखें सियासी तौर पे ये हमारा पहला इनिशिएटिव था सिविल सोसाइटी फोरम का। बिल्कुल इसको हम, इस अम्ब्रेला को हम फैलाएंगे गजर से लेके हुंजा तक, जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिटी रहती है। हम इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकली थोड़ी मैच्योरिटी लेके आएँ, पॉलिटिकली लोगों को आगे लेके आएँ। और क्योंकि ये हमारा पहला इलेक्शन था और पहली दफ़ा हमने अपने लोगों को एक अम्ब्रेला के अंदर इकट्ठा किया था। आप इतने हाईली क्वालिफाइड, आपका जो ना एक्सपोजर इंटरनेशनली बहुत सारे एनजीओज़ के साथ रहा, आप कहाँ आके फंस गए? सर देखें किसी ना किसी फंस गए। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिक्स का अचानक क्या हुआ? सर पॉलिटिक्स का ये है कि हमने जब देखा कि पिछले गवर्नमेंट्स में हमारे साथ कंटिन्यूसली ज़्यादतियाँ हो रही हैं,
तो लोग कहते थे आपकी इतनी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, पढ़े लिखे फेस आगे क्यों नहीं आते। तो मैंने वॉलंटियरली ये तो आप इलेक्शन लड़ते? सर इलेक्शन बिल्कुल, मैंने इलेक्शन के लिए मैंने अपने पेपर्स फाइल किए थे और आपको बड़ी ज़बरदस्त पज़ीराली मिली। बिल्कुल, मैंने अपना बेहतरीन इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया था आपके साथ। बिल्कुल, यूथ हमारे साथ थी, हमारी कम्युनिटी हमारे साथ थी, हमारे सिस्टर जितने कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया था। लेकिन क्योंकि कम्युनिटी की ग्रेटर काज के लिए, क्योंकि वक्त जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट आ रही है, जिसको टिकट दिया गया था, जाहिर है उसको फिर तो उसके साथ एक इक्वेशन बना के हम एक ग्रेटर काज के लिए काम कर सकते थे। तो सिर्फ एक सीट की बात नहीं थी, ओवरऑल जीबी लेवल की बात थी। तो इसमें मैं अगेन बार यही कहूँगा कि हम सिर्फ एक ओहदे के लिए यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह की हो रही है, आप देखें गजर के साथ जितनी ज़्यादती हो गई है, जिस तरह हुंजा के साथ ज़्यादती हो गई है। कर्नल साहब सीनियर मिनिस्टर हैं आपके, नहीं माजरत के साथ सर वो सीनियर मिनिस्टर होंगे, लेकिन असेंबली के अंदर हमारे उस तरह की आवाज़ नहीं है। जिस कैसी आवाज़ हो, इतने बड़े सर सीनियर मिनिस्टर हैं, आवाज़ उनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। सर आप देख रहे हैं हुंजा को क्या मिला है सिवाय एक हाइकिंग बाइकिंग के एक स्कूल के अलावा, वो भी मुझे नहीं लगता है कि वो कब कंप्लीट होगा। बाकी आप जितने भी एकनिक में जा रहे हैं वहाँ पे फंड्स की कमी है, वहाँ तो होना नहीं है। नज़ीर साहब डिप्टी स्पीकर और कर्नल साहब सीनियर मिनिस्टर, ये तो बड़े जाके कह रहे हैं जी पीटीआई ने सबसे ज़्यादा अकोमोडेट गजर और हुंजा को किया। 50 बयानात की हद तक की बात हो रही है, गजर एक्सप्रेस में 56 अरब की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं मिला। सर बयानात की हद तक मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इन रियलिटी में आप देखें तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने प्लानिंग कमीशन में भी थोड़ा बहुत काम किया, मुझे पता है बिल्कुल, मुझे पता है कि सियासी तौर पे हमें किस तरह डिच किया गया है माजरत के साथ। और मैं ये कहूँगा कि, और मैं पीटीआई की लीडरशिप को बारहा ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें नज़रअंदाज करेंगे तो इसका अल्टीमेट खमियाजा आपको आने वाला इलेक्शन में मिलेगा। मैं थ्रेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज़ है। बिलफर्ज है अगर हमें सिर्फ इस बात पर टरखाया जाता, मैं पहले भी इस बात को रिपीट नहीं करना चाहता कि हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर लेवल की एक पोजीशन दे के हमारी पूरी कम्युनिटी को मतलब एकोमोडेट करने की कोशिश की है, तो कम से कम हमारी कम्युनिटी पढ़ी लिखी है, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। कम से कम हमारे साथ असेंबली में इस तरह की पोर्टफोलियो हमें मिले जहाँ पे हम गवर्नमेंट को सही तरह एडवाइस कर सकें। और माजरत के साथ मैं एक चीज़ बताता चलूँ, मैंने इस्लामाबाद में पहली दफ़ा विदाउट एनी किसी लालच के मैंने पीटीआई को 100 डेज़ का प्लान दिया अप टू 5 ईयर्स का। अच्छा, उसमें मैंने एडवाइस किया कि एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स यूनिट बनाया जाए। बाद में पीटीआई ने उसको रीटाइटल करके स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट बनाया और माशाल्लाह वो इस्टेब्लिश हो गई। हमने कहा कि आइडिया बेसिकली आपने बिल्कुल आइडिया हमने ड्राइव किया था। इसके साथ हमने बहुत सारे और एरियाज़ में टूरिज्म प्रमोशन के ऊपर, बॉर्डर ट्रेड के ऊपर, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर हमने पूरा एक डिटेल रोड मैप गवर्नमेंट को दिया था। और रिसेंटली हमने गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ऊपर, ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ऊपर हमने एक पूरा रोड मैप दिया। नज़ीम पॉलिटिक्स में रहेगा या फिर किसी इंटरनेशनल एनजीओ में जाके फिर वो भूल जाएगा? नहीं, सोसाइटी हल्का नंबर 2। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए इस पॉलिटिक्स में नहीं आया हूँ या सिर्फ एक दिन की किसी ओहदे के मुतलाशी नहीं हूँ। ये पंगा जारी रहेगा, ये पहला स्टेप है इंशाअल्लाह। और आप देखते रहेंगे सर, हम कंटिन्यूसली फाइट करेंगे, चाहे असेंबली के अंदर हो या असेंबली के बाहर हो। लेकिन हमने अपने अवाम से जो हमने वादे वईद किए हैं, इंशाअल्लाह हम अपनी कम्युनिटी को मायूस नहीं करेंगे, चाहे वो गज़र के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो हुंजा के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो हल्का नंबर 2 के अंदर। नज़ीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान ईमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।